उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बायोकेमिस्ट्री के पास लेक्चर जो है फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड यूनिट जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले तो उनकी ये डेफिनेशन था कि द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दोज सब्सटेंसेस व्हिच डिराइव फ्रॉम द लिविंग सोर्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन 1828 में वर्ल्ड जो है उसने क्या किया नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से यूरिया जो है वो सिंथेसाइज किया। इसी वजह से बाद में ये डेफिनेशन हुआ कि those substances which contain hydrogen and carbon and hydrogen and its derivatives is called organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिनली फ्रॉम लिविंग सब्सटेंसेस। क्या है कि पहले तो ये कंसेप्ट था कि जो सब्सटेंसेस लिविंग सब्सटेंसेस जितने भी चीजें हम तैयार करते हैं तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि 1828 में वोडर ने नॉन लिविंग से यूरिया जो है वो सिंथेसाइज। इसी वजह से डेफिनेशन जो है उसमें मॉडिफिकेशन आ गई। द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द स्टडी और जो मॉडर्न डेफिनेशंस है डेवलप्ड जो है डेफिनेशन जो है वो ये है कि द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक अबाउट 1 lakh in organic over 15 million and rapidly increasing. Organic compounds में एस्टर, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कोहल, ईथर्स, एसिड्स, एमाइन्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ये सब कंपैरिजन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है और वोलेटाइल नहीं नॉन वोलेटाइल होती है और ये वाटर में सॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अनसॉल्युबल होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती है एक सॉल्यूशन में और जब ये मेल्टेड हो जाए और इसकी जो रिएक्शंस होती है वो फास्ट रिएक्शंस होती है। ऑर्गेनिक में क्या है कि ऑर्गेनिक में क्लोरीन या वंडर वाल्स बॉन्ड जो है वो होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, वोलेटाइल होती है। ये वाटर में जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनसॉल्युबल होती है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है। और ये जब मेल्टेड हो जाए तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करती और इसके जो रिएक्शंस होती है वो स्लो होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक होती है एसाइक्लिक और दूसरा होती है साइक्लिक। एसाइक्लिक कौन सा है कि जब ओपन चेंज आ जाए या एलिफेटिक कंपाउंड्स जो है वो हमारे साथ साइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड जो क्लोज चेन जो है वो बन जाए। गोल सा दायरा जो है इस तरह गोल सा चेन जो है दायरा जो है एक साइकिल जो है या सर्कल जो है इस तरह वो बनाया जाए तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और एसाइक्लिक कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन में हो या किसी कोई भी चेंज में हो लेकिन सर्कल में नहीं। साइक्लिक जो है वो फिर 2 टाइप्स के है, एक होती है कार्बोक्सिलिक और दूसरी होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक में एक होती है एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक और हेटेरोसाइक्लिक में एक नॉन एरोमेटिक और दूसरा एरोमेटिक। अब आते हैं 1 by 1 डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? द बेस ऑफ स्ट्रक्चर जो है एसाइक्लिक कंपाउंड्स है। एसाइक्लिक कंपाउंड मैंने आप लोगों को बताया कि एसाइक्लिक हमारे पास स्ट्रेट चेंज होती है और जो साइक्लिक या क्लोज चेंज होती है वो सर्कल में या क्लोज चेंज जो है वो होती है। और इसको हम पॉलीसाइक्लिक मेरी जब एक रिंग से ज्यादा रिंग बना जाए तो इसको हम फिर पॉलीसाइक्लिक कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड वो है जो विद 1 or more rings ऑफ कार्बन जिसके साथ कार्बन एटम के रिंग जो है 1 or more rings ऑफ कार्बन मौजूद हो तो उसको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड कार्बोसाइक्लिक के 2 टाइप्स है फर्दर, एक है एलिसाइक्लिक एंड एक है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक इसलिए कहते हैं कि जब रिंग कंपाउंड जो है वो कार्बन पर मुश्तमिल हो और अल्फाटिक कंपाउंड जो है उसके प्रॉपर्टीज इसमें हो
तो इसको हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो है, और एरोमेटिक जो है एरोमा से, ग्रीक वर्ड है एरोमा, एरोमा से डिराइव किया गया है, ओरिजिनेट किया गया है, और इसकी मीन है फ्रेग्रेंट स्मेल। दीज आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये हमारे साथ अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स जो है वो मौजूद होती है, जो मिनिमम 6 अल्फा इलेक्ट्रॉन्स इसमें मुश्तमिल है। 1865 में क्यूरी जो है उसने एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है उस पर काम किया, और एज इंटरमीडिएट बिलो टू स्ट्रक्चर्स, और ये नीचे दो स्ट्रक्चर जो है डबल बॉन्ड के, ये उसने हमें बता दिया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो है जिसमें कार्बन के साथ जिसमें जो है एडिशन टू कार्बन एटम्स कंटेन वन और मोर हेट्रो के कार्बन के साथ जो है वन और मोर हेट्रो एटम जो है अदर दिन कार्बन जो है हेट्रो मीन डिफरेंट कार्बन से मुख्तलिफ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर आ जाए तो इसको हम कहते हैं हेट्रो कंपाउंड्स। मतलब कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, या इससे अलावा और जाए, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, नहीं शामिल इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन जो हमारे साथ है वो असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दीज आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं नॉन एरोमेटिक और दूसरी होती है एरोमेटिक। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। फंक्शनल ग्रुप इसमें एक ग्रुप होती है कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप, अल्कलाइन ग्रुप है या अल्कीन, अल्केन, अल्काइल वगैरह कौन सी ग्रुप से, तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप के बेस पे अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करें तो क्या बनता है, इससे टाइप्स कौन से आते हैं। एक होती है अल्कीन में डबल बॉन्ड होती है, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होती है। अल्काइन में ट्रिपल, कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड जो है होती है। एक बात याद रखना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो मिनिमम एंड मैक्सिमम और बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। तो इधर अगर हम अल्कीन में देखें तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स हैं और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगी। अल्काइल हैलाइड जो है हेलोजन क्या है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आर ग्रुप आएगा या ए आर ग्रुप आएगा, और ये ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब आप खुद पढ़ लेना, मैं आगे जाता हूँ। इधर अगर हम देखें तो अल्केन में हमारे साथ सिंगल बॉन्ड होती है, और अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, और जो फिनाइल होती है फिनाइल में 3 डबल बॉन्ड जो है वो होती है। अल्काइल हैलाइड में हमारे साथ जो हेलोजन ग्रुप्स है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस ग्रुप से कोई एक एटम जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। एमाइन क्या है कि एमाइन जब NH2 जो है अमोनिया आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाए तो इसको हम कहते हैं एमाइन। अल्कोहल क्या है कि जब हाइड्रोक्सिल आयन जो है OH वो कार्बन के साथ बॉन्ड जो है वो बनाए तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल। एथर क्या है कि जब एथर क्या है कि जब 2 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आ जाए या एथर ग्रुप आ जाए तो इसको हम कहते हैं। अल्डिहाइड क्या है, अल्डिहाइड कार्बन और ऑक्सीजन के माबेन डबल बॉन्ड, कीटोन भी डबल बॉन्ड है, लेकिन अल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा और कीटोन में 2 फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH मीन के कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो है हमारे पास डबल बॉन्ड होती है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान सिंगल बॉन्ड। एस्टर क्या है, C2O2 मीन कार्बन के जो ऑक्सीजन है उसके साथ डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड। एमाइड मीन कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और साथ में अमोनिया जो है वो आ जाए। ये है फंक्शनल ग्रुप और नेम ग्रुप। डबल बॉन्ड इस तरफ हम ये फंक्शनल ग्रुप के सैंपल्स हैं और इधर दूसरे साइड से जो है ग्रुप के नेम्स हैं, आप खुद देख लीजिए। आइसोमर्स
आइसोमर्स में एक होती है कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, मैंने आप लोगों को बताया पहले मैंने बताया एक होती है कंस्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर आइसोमर्स और दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में डाइस्टोमर्स और आइसोमर्स आप वन बाय वन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वर्ल्ड रूट, फेक नेम, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर कार्बन एटम 1 हो तो इसको हम कहते हैं मीथेन, CH4 मीथेन। अगर 2 हो तो उसको हम ईथेन कहते हैं। 3 को हम प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, लीनेन एंड डिकेन। इस तरह आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये हो गया ना। हमारे साथ जो अल्केन है इसके प्रीफिक्स क्या है? ए। अल्कीन के ई और हेलो अल्कीन्स के हेलो और अल्कोहल जो है वो उसके OL या जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा इसमें। इथर्स के अल्कोक्सी। ये जो है हमारे पास जो है होमोलॉजी सीरीज और ग्रुप्स है और इसके फिर प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप और एग्जांपल। हम आएंगे इधर हाइड्रोकार्बन की तरफ। हाइड्रोकार्बन जो है एक होती है ओपन चेन, दूसरे होती है क्लोज चेन। तो ओपन चेन में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन आ गए और क्लोज चेन में एडिसाइक्लिक और एरोमेटिक। पहले मैंने आप लोगों को ये सब बताया है। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स क्या है कि अल्केन के साथ जब हम ये मीथेन और इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये आप लोगों ने याद किया है तो इसके सीक्वेंस से हम नेम देते हैं। अगर 3 कार्बन एटम्स आ जाए तो इसको कहते हैं प्रोपेन। अगर 4 आ जाए तो इसको कहते हैं ब्यूटेन और अगर 5 आ जाए तो इसको कहते हैं पेंटेन। तो इसी तरह अगर 10 आ जाए तो इसको डीकेन। नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स क्या है? नेम इन अल्केन्स के लिए रूल्स क्या है कि पेरेंट नेम और लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना, इसको पेरेंट नेम निकालना। फिर इफ टू चेंज हैव सेम लेंथ, अगर सेम लेंथ हो तो चेंज विद नेक्स्ट तो फिर हम उस चेंज को सेलेक्ट करेंगे इसके साथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट्स नंबर फ्रॉम द नियरेस्ट। इफ सेम जो नियरेस्ट सब्स्टिट्यूशन हो उससे हम नंबरिंग देंगे। फिर सेम फ्रॉम बोथ एंड्स, अगर दोनों एंड से जो है वो जो है सेम है तो नंबर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट सब्स्टिट्यूशन। फॉर मोर सब्स्टिट्यूशन यूज डाई फॉर टू। जब मोर सब्स्टिट्यूट्स हो तो उसके साथ हम 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा वगैरह, 5 के लिए फेंटा वगैरह ये हम यूज करेंगे। Branched alkane. Branched substituents are numbered starting from the carbon of the substituent attached to the parent chain. Parent chain के साथ जो कार्बन substituent का जो कार्बन अटैच होती है वहां से नंबरिंग जो है वो From this carbon, count the number of carbons in the longest chain of the substituent. जो substituent में longest chain होती है उससे हम नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। The substituent is named as an alkyl group based on the number of carbon in this chain. Alkyl group जो है उसके बेस पे हम नेम देंगे। Numbering of the substituent chain starts from the carbon attached to the parent chain. पेरेंट चेन के साथ जो सब्स्टिट्यूट जो है वो अटैच होती है उसके जो कार्बन एटम्स है वो जो पेरेंट चेन के साथ अटैच है उससे हम नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। द एंटायर नेम ऑफ द ब्रांच सब्स्टिट्यूट इज प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस वो हम पैरेंथेसिस में प्लेस करेंगे और प्रीसीडेड बाय अ नंबर इंडिकेटिंग व्हिच पेरेंट चेन कार्बन एट जॉइंट्स। जो पेरेंट नेम है वो भी हम देंगे। द सब्स्टिट्यूट्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक हम नेम देंगे। तो अल्फाबेटाइज इग्नोर न्यूमेरिकल जो है वो इग्नोर करेंगे। आई वुड इथाइल वुड बिकम बिफोर डाइमिथाइल। इथाइल है तो डाइमिथाइल से इथाइल पे है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई जो है उससे बिफोर है। ये होगा। इधर अगर हम देखें ये है अक्टेन। अक्टेन किस तरह है कि कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और ये होगा ना 8। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसलिए पेरेंट नेम है अक्टेन। क्या है पेरेंट नेम? अक्टेन। अगर इथाइल को हम देखें
C1C2 ये CH3 CH2 मतलब इसमें दो कार्बन तो दो कार्बन आ जाए तो इसको कहते हैं क्या इथाइल क्या होती है इथाइल। तो कार्बन नंबर 4 पे अगर हम वहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 पे इथाइल ग्रुप जो है वो अटैच और फिर इसी कार्बन नंबर 4 पे CH3 मिथाइल ग्रुप जो है वो भी अटैच। तो 4 इथाइल 4 मिथाइल और कार्बन नंबर 5 पे हमारे साथ 1 2 3 प्रोफाइल ग्रुप जो है प्रोफाइल ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे अटैच है। तो हम नेम कैसे देंगे कि 4 इथाइल कार्बन नंबर 4 पे इथाइल है तो 4 इथाइल फिर मिथाइल है तो वो भी 4 पे है तो 4 मिथाइल 4 इथाइल 4 मिथाइल 5 प्रोफाइल ऑक्टेन ये होगी ना नेम। अगर इसको हम नेम देते हैं तो इधर से हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन क्या आएगा हेप्टेन। अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 4 जो है 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 पे हमारे साथ इथाइल ग्रुप है और कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल है तो 4 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। इधर अगर हम देखें तो हम लैंग्वेज चेंज से जो है वो स्टार्ट करेंगे। हम पहले इस तरफ देखते हैं कि कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 सेम है। मैंने ये वाला मैंने सेलेक्ट किया। मैं इधर से नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करता हूँ C1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 3 पे जो है एक है मिथाइल और दूसरा जो है वो है इथाइल। तो 4 इथाइल 4 मिथाइल और अगर हम 5 नंबर पे देखें सॉरी कार्बन नंबर 4 पे देखें कार्बन नंबर 3 पे एक इथाइल है और कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल सॉरी मिथाइल नहीं इथाइल है और कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास प्रोपाइल भी मौजूद है। तो हम कैसे नंबर देंगे 4 and 5 इथाइल 4 मिथाइल सॉरी दोबारा सुनिए 4 and 5 इथाइल सॉरी 4 नहीं 4 5 नहीं है 3 4 इथाइल 3 मिथाइल एंड 4 प्रोपाइल हेप्टेन इसका नेम ये आएगा। इधर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया मेरा नेम ब्यूटेन। अब हम देखेंगे कार्बन नंबर 2 पे हमारे साथ 2 मिथाइल है और 3 पे 1 तो 2 3 मिथाइल ब्यूटेन ये नेम हो गया। इधर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ब्यूटेन और 2 नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इधर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया और 2 और 3 पे क्या है मिथाइल है 2 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ये आप खुद करे सारा तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप तो भी प्रैक्टिस करने की